नहीं है। आपने ये दिखाया है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को आपने सुना होगा, सुब्रमण्यम स्वामी को और भी वरिष्ठ नेता हैं, वो कहते रहते हैं कि इस वक्त अटल अडवाणी की जोड़ी नहीं, भारतीय जनता पार्टी पर रंगा बिल्ला की जोड़ी का कब्जा है। तो ऐसा इन्हीं के नेता कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं, इन्हीं की पार्टी के नेता कहते हैं। तो इन्होंने ये दिखाया है कि मास्टर स्ट्रोक अमित शाह और मोदी का, जिसको चाहेंगे उसको बनाएंगे, जिसको चाहेंगे उसको मिटाएंगे। राजनीतिक लाभ है, ये मोदी जी कह रहे हैं कि मुझे कोई राजनीतिक लाभ नहीं। आपको लाभ नहीं है तो महिलाओं को सही नियत से आप आरक्षण देते तो अच्छा था। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की केवल वोट लेने की नीति से पूरा देश बर्बाद है। केवल वोट ले रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे हैं। समय हमारी मौजूदगी पंत पार्क में है, जो गोरखपुर यूनिवर्सिटी के पास पड़ता है। और अभी आपने देखा है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर के जिस तरीके से ऊहापोह मचा हुआ था, विपक्ष के लगातार घेराव और विपक्ष के लगातार विरोध करने के बावजूद भी अंततः भाजपा सरकार ने इसे पारित कराने में कामयाबी प्राप्त कर ली है। हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के प्रदेश सचिव हैं अमित शिवाजी, और हम लोग सीधे इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि आज जो यह बिल अंततः विरोध के बाद पारित कर लिया गया है, अब इनका क्या स्टैंड होगा। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। और अच्छी बात है कि आप कम से कम विपक्ष की बात उठाते हैं। आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम हमारा ये न्यूज़ चैनल ऐसा है जो विपक्ष के नेताओं की बात दबाता नहीं बल्कि उठाता है, इसके लिए धन्यवाद। अभी आप देखें कि जब पीएम मोदी 2014 में सत्ता में आए थे तो एक साथ उन्होंने बहुत सारी गारंटियां ली थी, जैसे 14 लाख 15 लाख के अकाउंट में बोल रहे थे, 2 करोड़ नौकरियों की बात कर रहे थे। मतलब गारंटियों की सीरीज थी, एक एक करके गारंटी तो नहीं मिली। लोगों ने कहा कि मैं लग रहा है कि मुझे ठगा गया, मुझे भरमाया गया। विपक्ष उस समय भी काफ़ी बोला, और आज 2019 के बाद दोबारा उनको जब पीएम का पद दिया गया, फिर भी लोगों ने भरोसा जताया है। अब आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये कि मुझे जानकारी अभी अभी मिली है कि नारी शक्ति अधिनियम बिल जो है लागू हो गया है, ऐसा मैंने सुना है अभी। लेकिन अगर लागू हो गया है तो मोदी जी की नीयत, नज़र और नीति तीनों में अंतर है। उनकी नीति नीयत साफ नहीं है और विपक्ष लगातार इसी बात को कह रहा है। विपक्ष नारी शक्ति के विरोध में नहीं है, विपक्ष इस बिल को लागू कराना चाहता था। 33% जो आरक्षण है वो बहुत पहले से हो जाना चाहिए। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी की 2001 से लेके 6 तक सरकार चली और फिर अभी जल्दी इस सरकार को देख लीजिए, तीसरा कार्यकाल चल रहा है। इनको तो बहुत जल्दी करना चाहिए क्योंकि इन्होंने वादा किया था। सुषमा स्वराज जी आज हमारे बीच में नहीं है, महिलाओं के लिए बहुत संघर्ष करती थी और 33% आरक्षण की समर्थक थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं, आदरणीय मोदी जी ने एक कल लोकसभा में बयान दिया कि मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी है और मोदी का वादा है कि हम जो करेंगे वो करेंगे। मोदी जी, देश पूछ रहा है कि 2000 करोड़ रोजगार देने की 2 करोड़ की बात। 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक वर्ष देने की आपने बात कही थी, उस वादे का क्या हुआ? आपने नोटबंदी करके जो काला धन लाना था देश में, उससे जो फायदे गिनाए थे उसका क्या हुआ? 15 लाख रुपए का क्या हुआ? बहुत से ऐसे मोदी की गारंटी वाले वादे हैं जो मोदी जी ने अभी तक पूरे नहीं किए। और मोदी जी ने कहा था कि नोटबंदी का अगर कोई फायदा ना हो तो मुझे चौराहे पर पकड़कर मुझे जो करना हो कर, मैं शब्द नहीं बोल सकता हूँ जो प्रधानमंत्री जी ने अपने मुंह से बोले थे। तो कुल मिला के मोदी जी की गारंटी और मोदी के वादे का कोई भी भरोसा देश का, भारत का कोई भी, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, विश्वास नहीं कर सकता। इसलिए मोदी की गारंटी की हमें बिल्कुल कतई विश्वास नहीं कि महिलाओं को 33% आरक्षण ये अच्छी नीयत से दे रहे हैं। मुझे लगता है, मुझे शक है कि ओबीसी को और मुस्लिम महिलाओं को इस आरक्षण में जो हिस्सा मिलना चाहिए था और परिशीवन के बाद इस लागू होना चाहिए था, आपने जाति जनगणना रोक दी है, आपने बिल पहले पेश कर दिया। ये चाणक्य नीति है और आज चाणक्य अगर जिंदा होते तो चाणक्य भी गृह मंत्री जी अमित शाह की चाल से डर जाते कि इस तरीके की चाल अमित शाह जी ने चली है। तो कुल मिला के मुझे नीति और नियत और नज़र मोदी जी की साफ नहीं है। नहीं, लेकिन आप जिस तरीके से विपक्ष ने दबाव बनाया कि यह महिलाएं भले 33% आरक्षण लेकर के लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में प्रवेश कर जाएंगी, राजनीतिक रूप से सशक्त होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं पुरुषों का ही अप्रत्यक्ष रूप से वर्चस्व बना रहेगा। नहीं, देखिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। महिलाएं इस देश की आधी आबादी मानी जाती हैं और महिलाओं को विपक्ष भी चाहता है
हम जन अधिकार पार्टी के नेता की हैसियत से चाहते हैं हमारे संगठन में भी महिलाएं हों, हमारे लोकसभा में भी महिला हो, विधानसभा में महिला हो, नगर पंचायत में हो, हर जगह इंजीनियर, डॉक्टर हो, चाहे किसी भी पेशे में हो, आधी आबादी को हक हिस्सा मिलना चाहिए। हम समर्थन करते हैं, परंतु मोदी जी की जो नीति है, उससे हमें पहले की जो उनकी गारंटी है, उससे हमें आशंका है कि अगर इन्होंने ये बिल पेश किया है, मुझे लगता है मोदी जी को इस बिल को वापस लेना पड़ेगा और फिर से परिसीमन कराकर मुस्लिम और ओबीसी का जो नुकसान हो रहा है, क्योंकि मोदी जी खुद कहते हैं कि मैं पिछड़े वर्ग से आता हूँ, मैं पिछड़े का बेटा हूँ, ओबीसी हूँ, तो ओबीसी का हक मारी नहीं करना चाहिए उनको। इसलिए महिलाओं को अगर आरक्षण देना है तो देश में ओबीसी और मुस्लिम महिलाएं भी हमारे देश में निवास करती हैं, उनको भी इस बिल में शामिल करना चाहिए, तब ये बिल विधेयक पास करना चाहिए। मतलब ऐसा लगता है कि जो विपक्ष विरोध कर रहा था उसको दबाने के लिए इन्होंने परिसीमन की बात स्वीकारी तो है, लेकिन 15 साल तक बोले हैं कि नहीं चलता रहेगा, उसके बाद हम इस पर खंगालेंगे। देखिए, देश की जनता समझ रही है, 5 राज्यों में चुनाव है और राजनीतिक लाभ लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस समय जो हमारा सदन चल रहा है लोकसभा का, उसमें ये काम किया है और ये राजनीतिक लाभ है। ये मोदी जी कह रहे हैं कि मुझे कोई राजनीतिक लाभ नहीं, आपको लाभ नहीं है, तो महिलाओं को सही नीयत से आप आरक्षण देते तो अच्छा था। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की केवल वोट लेने की नीति से पूरा देश बर्बाद है। केवल वोट ले रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे हैं। इसलिए मोदी जी की गारंटी में कोई दम नहीं है। देश की प्रत्येक नारी से सवाल करेंगे, प्रत्येक पुरुष से करेंगे, तो सब ठगा सा महसूस कर रहे हैं। 15 वर्षों का लगभग हमको लगता है कि 29 तक 15 वर्ष इनका राज हो जाएगा। उससे पहले भी एनडीए का राज रहा है। तो आप ये एनालिसिस कर लें कि 3 दशक बाद इस बिल को जो कह रहे हैं कि 3 दशक तक महिलाएं अभी इस आरक्षण का लाभ नहीं पाई थी, तो मुझे लगता है 3 दशक में कम से कम 2 दशक भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार देश में रही है और एनडीए की अगर नीति सही होती तो मुझे लगता है कि ये काम करते। नीति नहीं, केवल वोट लेने की ये चाल भर है। और जो उनके गृह मंत्री, उनके जो हनुमान कहे जाते हैं, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये चाल चल दी है और बहुत से देश के लोग बहुत सतर्क होकर के इस बिल को, हम विपक्ष है तो विपक्ष इसीलिए विरोध कर रहा है कि ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं का हक मारी हो रहा है इस बिल। भाजपा हमेशा मास्टर स्ट्रोक खेलती है। ठीक चुनाव से पहले अभी आपने देखा कि बिहार में पहली बार भाजपा का सीधे तौर पर सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनने का, चुनाव के दरमियान आपने देखा स्टार्टिंग होने से बिफोर 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं को जो बांटा गया कि आप इससे अपना स्वरोजगार करेंगे, आप इससे कहीं ना कहीं सशक्त होंगी। अभी 5 राज्यों का जो चुनाव है तो लगता है कि वो ये भी मास्टर स्ट्रोक नारी वंदन जो अधिनियम है उसी का परिणाम है। देखिए, मास्टर स्ट्रोक कुछ नहीं है। बिहार में इनके पास कोई चेहरा नहीं था और बिहार में आरजेडी से 6 साल 7 साल पहले आए सम्राट चौधरी जी को आप सीएम बना देते हैं। ठीक है, आपने पिछड़े का सीएम बनाया, मास्टर स्ट्रोक नहीं है। आपने ये दिखाया है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को आपने सुना होगा, सुब्रमण्यम स्वामी को और भी वरिष्ठ नेता हैं, वो कहते रहते हैं कि इस वक्त अटल अडवाणी की जोड़ी नहीं, भारतीय जनता पार्टी पर रंगा बिल्ला की जोड़ी का कब्जा है। तो ऐसा इन्हीं के नेता कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं, इन्हीं की पार्टी के नेता कहते हैं। तो इन्होंने ये दिखाया है कि मास्टर स्ट्रोक अमित शाह और मोदी का, जिसको चाहेंगे उसको बनाएंगे, जिसको चाहेंगे उसको मिटाएंगे। तो ये मास्टर स्ट्रोक नहीं मानता हूं मैं। बिहार में नीतीश जी मेहरबान ना होते तो आज भाजपा का वहां पर सीएम ना होता। और जो अधिनियम की बात आप सर कर रहे हैं, अधिनियम भी मास्टर स्ट्रोक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति को महिलाएं समझ रही हैं और 2000 जब 29 का चुनाव आएगा तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश से सुपड़ा साफ हो जाएगा। वही नारी जो नारी उज्ज्वला गैस के सिलेंडर के लिए कह रहे थे कि माताओं के आंसू मुझसे देखे नहीं जाते, मैंने उज्ज्वला गैस सिलेंडर खाली दे दिया, वही नारी उस सिलेंडर को लेकर के इस समय भटक रही दर दर। सारे पत्रकार इस बात को जानते हैं, कोई दिखाता है कोई नहीं दिखाता है, लेकिन सब लोग जान रहे हैं कि देश में कैसी किल्लत है और सरकार कह रही है कि गैस की किल्लत नहीं। वो नारी संकल्प ले चुकी हैं कि बस 29 के बाद देश से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास कहता है और नारियों का विश्वास कहता है। जो भारतीय महिलाएं हैं वो अंदर संकल्प लेती हैं और जो मन में सोच लेती हैं। नोटबंदी में जिन महिलाओं की गढ़े हुए पैसे रखे हुए थे, जो बचा के अपने पतियों से रखती थी, वो मोदी जी ने जमा करा दिए। मोदी जी से वो भी महिलाओं को बदला लेना है। तो ये नारी शक्ति अधिनियम महिलाओं के पक्ष में नहीं है अगर लागू हुआ है तो, और है तो सही नियम करना चाहिए। आप पिछड़े हो, ओबीसी हो, देश के तमाम जाति धर्म के लोग रहते हैं, उनका सबका ख्याल इस बिल में रखना चाहिए, क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत
तो हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के महासचिव अमित शिवाजी रहे, जिन्होंने कहा है कि नहीं, हम महिला आरक्षण जो लाया गया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में, उसका स्वागत करते हैं, समर्थन करते हैं, लेकिन फिर भी जो प्रधानमंत्री हैं उनके कहीं ना कहीं जो नेक नियत और जो दूरदर्शिता है जिसकी बात वो बार बार करते हैं, नीतियों के माध्यम से जनता के बीच में लाते हैं, उस पर हमको यकीन नहीं है। फिलहाल महिलाएं कितना इसका समर्थन करती हैं ये तो आने वाला समय बताएगा, किंतु इतना ज़रूर है कि भाजपा ने जो चाल चली है, निश्चित तौर पर विपक्ष को कहीं न कहीं घेरने और दबाव बनाने के लिए उनका जो इसका जो प्रयास है वह काफ़ी है। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें एबी न्यूज़।